All right, we are live everyone. A very good evening and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्य। बच्चे, आपकी ये धैर्य बैच है जिसमें हमने 12th की क्लासेस को शुरू किया है। आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो विच इज SRFP। सेकंड हमने जेनेटिक्स की शुरुआत कर दी थी। जेनेटिक्स में आपका पहला चैप्टर होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक लेक्चर हम उस पर लगा चुके हैं। आज हम उसकी कंटिन्यूएशन में सेकेंड लेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया है उसमें मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड चेक दिया था कि कैसे मेंडल सर ने जेनेटिक्स में अपने इंटरेस्ट को जगाया, कैसे बाई एक्सीडेंट हम बोल सकते हैं वो इस चीज पे आ गिरे कि मुझे वेरिएशंस के बारे में पता लगाना है। देन ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या कैरेक्टर्स को चूज किया था, पी प्लांट को ही क्यों चूज किया गया, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। एंड फाइनली कैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को कंप्लीट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस आर द वंस जिसमें आप एक कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए आप चेकर बोर्ड, आप पनेट स्क्वायर बनाते हो एंड यू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज कि कितने डिफरेंट फिनोटाइप्स वहां पे बन रहे हैं, कितने डिफरेंट वहां पे जीनोटाइप्स बन रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज सीख के जाने वाले हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आपका कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या हो सकती है, बैक क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आज डिटेल्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो आई एम प्रीटी श्योर आपका जोश बहुत सुपर्बली हाई होगा बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको थोड़ा एम्बिग्यूटी हमेशा रह जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर पिंक कलर आया फ्लावर का तो क्यों आया, एंटी रैंडम में स्पेसिफिकली ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से उसके अंदर जो हाइब्रिड कंडीशन है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं फॉलो कर रहा है। मेंडल सर ने इतनी मेहनत से जो लॉज दिए थे वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज की क्लास में। सो बिफोर वी स्टार्ट एवरीवन, लेट मी अनाउंस अ वेरी सुपर अमेजिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। 19th ऑफ मई को शार्प एट 1 PM इन्फिनिटी लर्न नीट पे आप मिलेंगे रोहित शर्मा से लाइव। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, ही विल बी लाइव अलोंग विद आवर नीट टॉपर्स। हमारे पास ऐसे नीट टॉपर्स है जिनका आंसर की के हिसाब से क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो 715 मार्क्स तो आ ही रहे हैं। एक क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है केमिस्ट्री वाले में। लेट्स सी एनटीए उसके ऊपर क्या अपना टिप्पणी देता है। अगर एनटीए ने टिप्पणी दिया और हमारी आंसर की मैच हुई तो 720 ऑन 720 भी आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो नीट टॉपर्स के साथ में कन्वर्सेशन होगा रोहित शर्मा का लाइव शार्प एट 1 PM। सेव द डेट 1 PM, सेव द टाइम 19th ऑफ May 1 PM एंड द चैनल विल बी इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। All right everyone, so let's get started with our class। शुरुआत करते हैं अपनी आज की सुपर अमेजिंग सी क्लास को। तो बच्चे समझिएगा, हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, हमने समझा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, राइट। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आगे भी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी जीनोटाइप, लेट से मैं कहती हूं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही जो प्लांट है आपके कैपिटल टी विल आल्सो रिजल्ट इन कि प्लांट का हाइट जो है वो टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी विल आल्सो रिजल्ट कि आपका प्लांट का हाइट जो है वो टॉल है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द प्लांट हाउ कैन आई से कि इसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है। मैंने देखा प्लांट की हाइट इज टॉल, तो उसके पीछे का जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और मैं कैसे पता लगा सकती हूं कि एक्चुअल में जो ये टॉलनेस है इसके पीछे होमोजाइगस है या इसके पीछे हेट्रोजाइगस है। So there is one solution which is test cross. So what is test cross? Test cross is done in order to identify the genotype of the plant. प्लांट का जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो भाई टेस्ट क्रॉस को हम लगाएंगे कैसे, पहली बात तो जो भी जीनोटाइप है इन क्वेश्चन जिसका हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट इज होमोजाइगस और इट इज हेट्रोजाइगस, सिंपली वी गोना क्रॉस दैट जीनोटाइप विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। यस, हम उसको होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के
के साथ में क्रॉसिंग करेंगे, रेशियो आपका 1:1 आता है, विच मीन्स कि आपका जो जीनोटाइप इन क्वेश्चन था दैट इज योर हेट्रोजाइगस। और अगर रेशियो आपका सारे प्लांट आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, विच मीन्स कि जो आपका जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। तो बच्चे टेस्ट क्रॉस, इट इज अ क्रॉस परफॉर्म्ड to determine whether progeny is your homozygous or it is heterozygous dominant by crossing with its recessive parent। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि ये वाला जीनोटाइप है मेरा या ये वाला जीनोटाइप है, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्रॉस दिस जीनोटाइप। इसकी मैं क्रॉसिंग करा दूंगी होमोजाइगस रिसेसिव विच इज स्मॉल टी, इसकी मैं क्रॉसिंग करा दूंगी होमोजाइगस रिसेसिव विच इज अगेन स्मॉल टी। इस केस में आप देखिएगा सारे प्लांट आपके कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, विच इज अगेन टॉल, विच मीन्स आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ने एक्सप्रेस किया इन ऑल द प्रोजेनीज। तो अगर आपका डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है इन ऑल द प्रोजेनीज, इसका मतलब तो ये हो गया जी, इसका मतलब क्या हो गया जी कि आपका जो जीनोटाइप है दैट इज होमोजाइगस। बट अगर आपका रेशियो जो है वो 1:1 आ जाता है, वी हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, विच मीन्स मेरे जो टॉल प्लांट है एंड मेरे जो ड्वार्फ प्लांट है दोनों इक्वल आते हैं, that simply signifies that genotype is your heterozygous, वो आपको heterozygous हो जाएगा। Alright, तो बच्चे हमने टेस्ट क्रॉस लगाया है किस लिए, in order to find out the genotype of the parent we have टेस्ट क्रॉस्ड इट। और कैसे हम करते हैं, उसकी सिंपली हम क्रॉसिंग कराते हैं विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। Now, the dominant character expressing offsprings is crossed with the plant that is homozygous recessive for the same character. वही हमने किया। So, in a test cross for violet flower, let's take another example. फ्लावर का कलर हम ले लेते हैं, violet flower plant is crossed with homozygous recessive which is your white flower। तो मैंने वॉयलेट फ्लावर की क्रॉसिंग कर दी है व्हाइट फ्लावर से। व्हाइट फ्लावर इज स्मॉल डब्ल्यू, राइट। देख लेते हैं जी क्या क्या केसेस आपके सामने आते हैं। तो सिंपल सी बात है, केस नंबर 1 वी हैव कैपिटल डब्ल्यू, राइट। जब भी हम टेस्ट क्रॉस लगाएंगे तो हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे इट्स रिसेसिव होमोजाइगस से विच इज स्मॉल डब्ल्यू। ये मेरा वॉयलेट फ्लावर है, ये मेरा वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है जी। पन्नट स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ये हो गया जी आपका पन्नट स्क्वायर में एक साइड पे मैंने रखा कैपिटल डब्ल्यू गैमीट्स ऑफ वन पेरेंट, दूसरी साइड मैंने रखा स्मॉल डब्ल्यू गैमीट ऑफ सेकंड पेरेंट। तो चेकर बोर्ड को फिल कर देंगे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, विच मीन्स चारों ही टाइप्स ऑफ जीनोटाइप जो आपको प्रोड्यूस हुए हैं, एवरी टाइप दिस इज प्रोड्यूसिंग योर वॉयलेट कलर, yes or no in the chat box, this is also producing your violet color, yes, because dominant will express itself, this is again producing violet color and this is also producing your violet color, which means every progeny is producing the dominant type of the character, which simply means कि आपका जो genotype है question में that is homozygous, am I clear? In this one, this is your homozygous, ये आपका केस 1 हुआ, ठीक है। चलिए जी डायग्राम में अच्छे से समझ लेते हैं। तो यही मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, मैं फाइंड आउट करना चाहती हूं, तो व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आई विल क्रॉस इट विद होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल डब्ल्यू, सारे के सारे F1 प्रोजेनीज विल प्रोड्यूस वॉयलेट कलर्ड फ्लावर, विच मीन्स जीनोटाइप था दैट इज बाय होमोजाइगस डोमिनेंट। केस 1 क्लियर है, चलते हैं जी केस 2 पे। व्हाट अबाउट सेकंड केस में देखिएगा, यहां मैं आपको समझा देती हूं। Second case will be, let's say my genotype is capital W, small w. This is case number 2.
Simply in order to find out I have to cross it with small w, तभी तो आपका टेस्ट क्रॉस बनेगा। देख लेते हैं जी पन्नट स्क्वायर, हमने बना दिया पन्नट स्क्वायर। एक साइड पे हमने रख दिया एक पेरेंट के जीनोटाइप, दूसरी साइड पे वी गोना पुट सेकंड पेरेंट के जीनोटाइप। तो यहाँ पे कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल w, राइट। मैंने डिफरेंशिएट किया है, ये कैपिटल W है, ये स्मॉल w है। नाउ ये फर्स्ट बॉक्स में कैपिटल W, स्मॉल w इज देयर, यहाँ पे आपका स्मॉल w इज देयर, यहाँ पे आपका कैपिटल W, स्मॉल w इज देयर, यहाँ पे आपका स्मॉल w एंड स्मॉल w इज देयर। नाउ काउंट इट, काउंट कीजिए इसको। अगर हम इसको काउंट करें, ये वाला ये दोनों में मेरा वॉयलेट कलर का फ्लावर आएगा, राइट। दोनों में वॉयलेट कलर आएगा। ये वाला दोनों में मेरा व्हाइट कलर का फ्लावर आएगा। चलिए जी रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैंने रेशो देखा तो 2 ये आए, तो रेशो विल बी 1:1, विच मीन्स अगर F1 प्रोजेनी में रेशो 1:1 आता है, विच मीन्स द जीनोटाइप इन क्वेश्चन वाज हेटेरोजाइगस। तो देखिएगा ये आपका जो जीनोटाइप है, इट इज योर हेटेरोजाइगस, ये आपका हेटेरोजाइगस। तो भाई बहुत ही सिंपल सी कहानी आपके सामने आती है। जब भी आप जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू विल क्रॉस दैट विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। क्रॉसिंग करेंगे। अगर F1 प्रोजेनी में सारे के सारे प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, विच मीन्स जो जीनोटाइप था क्वेश्चन में, दैट इज योर होमोजाइगस। बट अगर F1 के अंदर आपका 1:1 रेशियो आता है, विच मीन्स जो जीनोटाइप है आपका क्वेश्चन में, दैट इज योर हेटेरोजाइगस, राइट। एज सिंपल एज दैट। सो टेस्ट क्रॉस हम क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्चुअल जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। जीनोटाइप आपका क्या निकल के आता है? फिनोटाइप हमें पता है, होमोजाइगस का भी हेट्रो का भी, फिनोटाइप आपका वही निकल के आएगा सामने, राइट। तो आंसर आप समझ गए, 1:1 रेशियो विल बी देयर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्रॉस, विच इज रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज दैट? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन है उसमें ये एक पेरेंट का जीनोटाइप है, ये दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप है, अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब ये हुआ कि इसको मैंने एज ए फीमेल मान लिया, इसको मैंने एज ए मेल मान लिया, तो अगर मैं जीनोटाइप को रिवर्स कर दूं बाय मेल एंड फीमेल, दैट वुड बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। उसको आप रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। वी हैव वन मोर क्रॉस, जिसको कि आप बैक क्रॉस कहते हैं। एक आपका बैक क्रॉस भी आता है। तो बैक क्रॉस में व्हाट यू डू, आप बेसिकली जो F1 प्रोजेनी है, उस F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराते हैं विद either of the parent, with either of the parent, उसको आप बैक क्रॉस कह देंगे। तो टेस्ट क्रॉस वुड बी ए स्पेशल केस ऑफ बैक क्रॉस, बिकॉज बैक क्रॉस में जो प्रोजेनी है उसको आप कैपिटल टी से भी करा सकते हैं क्रॉसिंग, एंड स्मॉल टी से भी करा सकते हैं। बट टेस्ट क्रॉस में आप स्पेसिफिकली होमोजाइगस फॉर्म से ही उसकी क्रॉसिंग कराएंगे। लिटिल शेल्टर, व्हाट इज F1 प्रोजेनी? F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जब भी आप क्रॉस करते हैं तो जो पहली जनरेशन सामने आती है उसको आप F1 प्रोजेनी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। लिटिल शेल्टर, ठीक है। हाँ जी, तो रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर आपके बेसिकली मेल एंड फीमेल चेंज हो जाता है जीनोटाइप के बेसिस पे, एंड बैक क्रॉस में आप F1 को आइदर ऑफ द पेरेंट से क्रॉसिंग कराते हैं। तो मैं आपको समझा रही थी दैट टेस्ट क्रॉस इज स्पेसिफिक केस ऑफ बैक क्रॉस, बिकॉज बैक क्रॉस में यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। आइदर तो आप क्रॉसिंग करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, या आप उसकी क्रॉसिंग करा दे रहे हैं हेटेरोजाइगस से या होमोजाइगस डोमिनेंट से।
बट स्पेसिफिकली टेस्ट क्रॉस में आप उसकी क्रॉसिंग कराएंगे एक्सक्लूसिवली विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म, राइट? ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज योर रेसिप्रोकल, दिस इज योर बैक क्रॉस एंड वी आर डन विद द टेस्ट क्रॉस एज वेल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक विद हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस. हमने जो अभी क्लास में पढ़ा उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं बेसिक फंडास को. तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चे. टेस्ट क्रॉस इज अ टॉपिक जिससे बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. Yes, so the genotype of a plant showing the dominant phenotype can be find out by. You want to find out the genotype of a plant which is having dominant phenotype. अब समझिएगा, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा उसी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं. या वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज योर टॉलनेस, है ना? ये वाला प्लांट है या ये वाला प्लांट है, बट दिखने में दोनों प्लांट क्या लग रहे हैं? टॉल लग रहे हैं. तो ये तो एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है. इस एक्सप्रेशन के पीछे एक्चुअल जीनोटाइप क्या है ये मुझे फाइंड आउट करना है. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एक्चुअल जेनेटिक मेकअप, हाउ कैन आई डू सो? कैन आई डू दैट बाय द हेल्प ऑफ बैक क्रॉस? आंसर इज नो. कैन आई डू दैट बाय द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस? कैन आई डू दैट बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? नो. Yes, Vivi Kumari, very good. I can do it by the help of test cross. Because test cross is specifically to find out the genotype of the parent. Genotype of the parent. Right? क्लियर है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है. चलिए जी, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. एंड इस क्वेश्चन में कुछ मिक्स चीजें हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं आपको. एलील्स क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूं. होमोजाइगस टॉल क्या है, इसका क्या जीनोटाइप होगा, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. तो दिस क्वेश्चन इज अमलगमेशन ऑफ लास्ट क्लास एंड आज का क्लास. देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया. हाँ जी, लिटिल शेल्टर करेक्ट है जी आंसर. बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर. मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. आपके सामने ए बी सी डी ये 4 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज दी हुई है. आपको मैच कराना है कि 1 के आगे क्या होगा, 2 के आगे क्या होगा, 3 4 so on and so forth. Yes, do let me know. हाँ जी, आप लोग सॉल्व करो, मैं भी बताती हूँ चलती हूँ. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर को लिया गया है, ठीक है, capital T and small t. This is a monohybrid cross. This is a monohybrid cross. This is also monohybrid cross. ये भी monohybrid है, ये भी monohybrid है. But this one is your specifically test cross, because test cross में you cross the genotype with its homozygous recessive form. तो ये मेरा test cross हो जाएगा, ये मेरा monohybrid cross हो जाएगा, third one. ठीक है. Now एलील्स क्या होती है? एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. सेम जीन की डिफरेंट फॉर्म, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सेम जीन की डिफरेंट फॉर्म विल बी योर एलील. नाउ होमोजाइगस टॉल, दिस इज योर होमोजाइगस टॉल. कैपिटल टी स्मॉल टी इज योर टॉल बट इट इज हेटेरोजाइगस. दिस वन इज योर होमोजाइगस. यू नो द डिफरेंस, लास्ट क्लास में बताया था. होमोजाइगस का सिंपली मतलब ये है कि जो 2 एलील है वो सेम टाइप की है. हेटेरोजाइगस का मतलब ये है कि जो 2 एलील है क्वेश्चन में वो अलग प्रकार की है, वो डिफरेंट टाइप की है. तो अगर मेरे पास एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है व्हिच मींस इट इज हेटेरोजाइगस. अगर मेरे पास दोनों डोमिनेंट है व्हिच मींस इट इज होमोजाइगस. अगर मेरे पास दोनों रिसेसिव है देन आल्सो इट मींस इट इज होमोजाइगस. राइट? तो ये मैच करा देंगे बच्चे एंड आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर सी. जो करेक्टली आंसर भी किया मेरे बच्चों ने, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए कूल, चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए टेस्ट क्रॉस डिस्टिंग्विशेस बिटवीन. अभी हमने समझा टेस्ट क्रॉस को अच्छे से डिटेल में. ए टेस्ट क्रॉस विल डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 homozygous forms, a homozygous dominant and the heterozygous form. Number C, 2 heterozygous form, a homozygous recessive parent and heterozygous F form. किसके बीच में डिस्टिंग्विश, किसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है आपका टेस्ट क्रॉस? लेट्स अंडरस्टैंड. हाँ जी, मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी. वेरी गुड एवरीवन.
सुपर्ब सुपर्ब। तो बच्चे मैंने आपको समझाया कि आप टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, डिफरेंशिएट आप कर पाते हैं। देखिए सिंपल सा वापस से रिमाइंड करते हैं कि अगर मेरा मान लीजिए मैं राउंड सीड की बात करूं तो ये जीनोटाइप हो चाहे ये जीनोटाइप हो, दोनों का सीड विल बी राउंड सीड। अब अगर मुझे पता लगाना है व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस इट विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। रेशियो 1:1 आया, which means genotype was heterozygous. Ratio all the plants having dominant character आया, which means my genotype was homozygous. As simple as that. चलिए जी, सुपर, आगे चलते हैं। मेंडल सर ने जो इतनी स्टडीज करी, स्टडीज करने के बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को कंसोलिडेट करके कुछ लॉज की फॉर्म में समझाया। तो मेंडल सर ने प्रपोज किया दो जनरल रूल्स विच he called laws of inheritance to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. इन्होंने laws of inheritance दिए, क्या क्या दिए? सबसे पहला दिया laws of dominance, सेकंड दिया laws of segregation। अभी तक हमने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स हुई कि मैं F1 प्रोजेनी में देखता हूं तो सारे के सारे जो मेरे प्लांट है वो मुझे एक ही कैरेक्टर को शो करते हुए दिखते हैं, विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर। F2 में देखता हूं तो मुझे दूसरा कैरेक्टर भी रीअपियर हो जाता है। तो ये सारी फाइंडिंग्स को कंसोलिडेट करके इन्होंने लॉज की फॉर्म में दिया। फर्स्ट वन इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने तीन बातें हमें समझाई। पहली बात तो ये समझाई बच्चे कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट। मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे दो थ्योरीज प्रचलित थी। एक थ्योरी कहती थी दैट देयर इज अ ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। F1 प्रोजेनी के टाइम पे मिक्सिंग हो रही है कैरेक्टर्स की एंड आगे फाइनली आपका F2 में पास ऑन हो रहा है। लेकिन मेंडल सर ने ये देखा अगर मिक्सिंग होती तो F1 प्रोजेनी में कुछ मिक्स ऑफ टू कैरेक्टर्स आता। ऐसा नहीं हुआ, F1 में डिस्क्रीटली एक ही कैरेक्टर आया एंड F2 में भी जो F1 में एक कैरेक्टर जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर हो गया, विच मीन्स कि कहीं पे वो छुपा हुआ बैठा था एंड F2 में वो एज इट इज पास ऑन हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कैरेक्टर्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय सम डिस्क्रीट यूनिट्स। ये कोई ब्लेंडिंग को शो नहीं कर रहा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग एट ऑल। जो डिस्क्रीट यूनिट होती है जिसको कि कैरेक्टर आपका कंट्रोल कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। उसको आप फैक्टर्स कह देते हैं। आज के टाइम पे नाउअडेज वी कॉल दिस थिंग जीन्स। हम इसको जीन्स बुला देते हैं विच इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, बट मेंडल साहब ने इसका नाम फैक्टर दिया। मेंडल ने कहा इट इज द फैक्टर व्हिच इज कंट्रोलिंग द कैरेक्टर, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया कि जो ये फैक्टर है या ये जो जीन है जिसकी हम आज डिस्कशन करते हैं, दिस फैक्टर्स अकर्स इन द पेयर्स। ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ये आशीष कुमार राधे राधे बेटा, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पेयर्स में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ हमने समझा कल। अगर मैं बात करूं टॉलनेस की तो आई एम हैविंग टू पेयर्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर मैं बात करूं सीड की शेप की देन आई एम ऑल्सो हैविंग टू पेयर्स, राउंड एंड रिंकल्ड। अगर मैं बात करूं फ्लावर के कलर की तो भी हमने अभी समझा वॉयलेट एंड योर वाइट, राइट। तो इस तरीके से ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जहां पे दो फैक्टर अलग अलग प्रेजेंट है, मतलब हम बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन की, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, एक अपने आप को डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर एंड इवेंचुअली जो डोमिनेट कर रहा है उसी का ही कैरेक्टर सामने आता है। समझ पाए आप इस बात को? सिंपली ये समझाना चाह रहा है आपको कि अगर मान लीजिए मेरे पास होमोजाइगस कंडीशन है, कोई फाइट नहीं है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब जो प्लांट है उसकी हाइट जो है वो टॉल होगी, राइट। अगर स्मॉल टी है, अगेन इट इज होमोजाइगस कंडीशन, कोई फाइट नहीं है, प्लांट मेरा डॉर्फ होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी विच इज डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। नाउ
only one will express and the one which is going to express is your dominant. तो इस केस में आपकी प्लांट की हाइट टॉल हो जाती है। तो किसने एक्सप्रेस किया? टॉलनेस वाले ने एक्सप्रेस किया। तो क्या मैं इसको डोमिनेंट बुला दूं? जी हाँ, बिल्कुल। इसको आप कह दीजिए दैट दिस इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज योर रिसेसिव। तो व्हेन द पेयर्स आर प्रेजेंट in a dissimilar pair of factors, one member of the pair will dominate the other one. Right? Am I clear? मैम जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? आशीष कुमार जी, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस से तो 7-8 क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। 7-8 क्वेश्चन, यहाँ से भी आपके 4-5 क्वेश्चन तो लपेट लेगा ये चैप्टर, है ना? तो पूरा जेनेटिक्स को अगर मैं कंबाइन करूँ, इवोल्यूशन 1-2 सवाल ले जाएगा, तो 8, 12, 13, 14 और 15 की अराउंड क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे, 14-15 के अराउंड। ठीक है आशीष? हाँ जी, कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज मुझसे पूछिए। मैंने आपको समझाया कि मेंडल साहब ने अपनी सारी स्टडीज को कंसोलिडेट करके लॉज की फॉर्म में आपके सामने रखा। पहला लॉ हम समझ रहे हैं व्हिच इज लॉज ऑफ डोमिनेंस, जो ये कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, जिसको क्या फैक्टर बुलाते हैं, वो फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और एक सिंगल टाइप का फैक्टर है तो कोई फाइट नहीं है, बट अगर हमारे पास डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है उस केस में वन विल डोमिनेट ऑन द अनदर वन, वो दूसरे पे डोमिनेट कर देगा। राइट? चलिए जी, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। आउट ऑफ पेरेंटल एक को ही एक्सप्लेन कर पा रहा है इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस in the F1 and expression of both in the F2। F1 के अंदर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर, आप कोई भी कैरेक्टर उठा लो, चाहे टॉलनेस चाहे सीड शेप, F1 के अंदर सारे के सारे राउंड है। F2 में जाके राउंड और रिंकल दोनों आना शुरू होते हैं। फ्लावर कलर पहले F1 में सारे वॉयलेट है, F2 में जाके आपके वॉयलेट एंड व्हाइट आना शुरू होते हैं। F1 में सारे प्लांट्स टॉल है, F2 में टॉल एंड ड्वार्फ आता है, विच मीन्स कि F1 के अंदर ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दूसरे वाला नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, वो डिसअपीयर हो जाता है। F2 के अंदर वो रीअपीयर हो जाता है। तो F2 में वी गोना गेट टॉलनेस में, अगर हम बात करें हाइट में हम बात करें तो टॉलनेस भी मिलेगा एंड ड्वार्फ कैरेक्टर भी आपका मिल जाएगा। किसमें? F2 में। राइट? तो F1 के अंदर आपका एक कैरेक्टर डिसअपीयर हो गया एंड F2 में वह सेम कैरेक्टर आपका रीअपीयर हो जाता है। राइट? ये आपका फर्स्ट लॉ था। सेकेंड इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इसको आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ जी इसका? क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट हमें यह सिखाता है कि मान लीजिए मैं बात करूं किसी भी जीनोटाइप की, तो सपोजिंगली कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज देयर, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, so this capital Y will pass on as the gamete independent to your small y, which means the law of segregation, it states that two allele coding for the same trait separate during the gamete formation। gamete formation के टाइम पे वो सेपरेट होंगी एंड किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक एलील आपका एक पेरेंट से आएगा, दूसरा एलील आपका दूसरे पेरेंट से आएगा, दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। एंड जब दोनों एड ऑन होंगे तो इफ इट इज लेट्स से होमोजाइगस डोमिनेंट तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, इफ लेट्स से इट इज होमोजाइगस रिसेसिव तो आपका रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, एंड इफ इट इज हेटेरोजाइगस तो आपका अगेन डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा। राइट? तो जब भी आप गैमीट फॉर्मेशन देखते हैं बच्चे, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आपके ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो एलील्स हैं, दे विल सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। ये आपके सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा, सी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं व्हेन वी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन just one character, which means for monohybrid crosses, that's why we speak about alleles। इसीलिए हम यहाँ पे एलील की बात कर रहे हैं कि एक जीन के जो दो एलील है, they will separate themselves before passing down into the gamete। gamete में जाने से पहले ही वो separate करेंगे and then finally they will pass down into the gamete, then वो gamete में pass down हो जाएंगे। ठीक है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम जीन्स की बात करेंगे, तो पहले मैं एक कैच आपको बता दे रही हूँ, वहां पे हम डाई
हाइब्रिड क्रॉसेस में जीन्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम एलील के सेपरेशन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए जी क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। डू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। पहला सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। यस एवरीवन, everyone in the chat box, first question on your screen. Question आपसे कहता है, I'm getting the answers. When Mendel self-hybridized the F1 plant, he found that dominant and recessive trait of one character are segregation in. One character की बात हो रही है, one character, one character. One character means we are talking about monohybrid, and monohybrid के केस में they will separated as 3:1 ratio। ठीक है जी। मोनोहाइब्रिड में मैं आपको समझा चुकी हूं लास्ट क्लास में। मोनोहाइब्रिड के अंदर इफ यू स्पीक अबाउट फिनोटिपिक रेशियो, तो बच्चों आपका फिनोटिपिक रेशियो निकल के आएगा 3:1, but if you speak about the genotypic ratio, वो आपका निकल के आएगा बच्चों 1:2:1। This will be your genotypic ratio, right? Yes, लिटिल शेल्टर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज 3:1। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। Next question, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। Mendel's law of dominance ने आपको 3 बातें समझाई थी, that जो करेक्टर्स हैं they are controlled by the discrete units which is called as factor, number 1। दूसरी बात ये समझाई थी जो फैक्टर है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, और तीसरी बात ये समझाई थी इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक ही एक्सप्रेस करेगा, एंड दैट वन इज योर डोमिनेंट, वो आपका डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए जी विच वन इज नॉट एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन में लिखा है कैन नॉट। नंबर 1 फैक्टर occur in the pair, yes, correct answer. Number 2, the discrete unit controlling a particular character is called as a factor, बिल्कुल correct बात है। Number C, out of one pair of factor one is dominant and the other is recessive, number 3 भी correct है। Number D पे आते हैं, alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, बट दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड इन लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर एक्सप्लेन किया गया था दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में ब्लेंडिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। डन है? यस यस, हाँ जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। सो वी हैव वन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 प्रोजेनी के अंदर आइदर ऑफ द पेरेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, दोनों में से एक एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस करता है उसको आप डोमिनेंट कैरेक्टर बोल देते हैं। बट वी डू हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो। जैसे पहला एक्सेप्शन आपके सामने आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन की, एंटीरेनम की, तो उसके केस में हमें कुछ अलग चीज देखने को मिली। क्या चीज देखने को मिली भाई? जो फ्लावर कलर है हमने देखा कि रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं वहां पे, व्हाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं वहां पे। अगर मैं रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉसिंग करा देती हूं तो जो रिजल्टेंट प्रोजेनी है ऑब्वियसली वो हेटेरोजाइगस होगा। बट आइडियली अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो जो F1 प्रोजेनी है ये रेड कलर के फ्लावर होती। बट फॉर देयर सरप्राइज जो ये F1 प्रोजेनी था दिस वाज पिंक कलर फ्लावर्स, ये मेरे पिंक कलर के फ्लावर्स थे। दिस इज रेड, दिस इज व्हाइट, रेड एंड व्हाइट ने मिलके बना दिया पिंक। पिंक जैसे ही स्टडी सामने आई सबको लगा कि यार हम तो मान रहे थे कि ब्लेंडिंग थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करता, बट रेड एंड व्हाइट के मिक्सर से ही तो पिंक बन गया है ना, तो ब्लेंडिंग थ्योरी तो एग्जिस्ट कर रहा है।
वापस से क्वेश्चन मार्क आ गया कि इज इट पार्टिकुलेट थ्योरी और इज इट ब्लेंडिंग थ्योरी, जिस पे हमें बिलीव करना चाहिए। वापस से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। तो एक्सप्लेन किया गया, डिकोड किया गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाई इन दिस फ्लावर वी हैव प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर। देख लेते हैं जी क्या डिकोडिंग हुई। डिकोडिंग ये हुई दैट इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। A snapdragon flower that is pink as a result of cross pollination between a red flower and the white flower, where neither the red nor the white flower are dominant. स्टडीज में ये सामने आया कि रेड फ्लावर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता है व्हाइट फ्लावर को, और हम ये भी बोल सकते हैं जो व्हाइट फ्लावर है वो कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है रेड फ्लावर से। अब तक हमने जितने भी केसेस पढ़े वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर का, तो जो वॉयलेट कलर फ्लावर था दैट वाज कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर द व्हाइट फ्लावर, और जो व्हाइट था वो कंप्लीटली रिसेसिव हो जा रहा था वॉयलेट के लिए। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ना तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, ना ही रिसेसिव दबा कुचला सा बैठा हुआ है। मतलब डोमिनेंट भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एंड थोड़ा बहुत रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसीलिए रेड फ्लावर ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया एंड थोड़ा सा व्हाइट फ्लावर ने भी एक्सप्रेस किया। एज अ रिजल्ट वी गॉट पिंक कलर फ्लावर्स, जिसकी वजह से हमें पिंक कलर के फ्लावर्स मिले। देयर इज नो ब्लेंडिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो मेंडलसन ने सही बात बताई थी हमें कि देयर इज अ पार्टिकुलेट थ्योरी, मतलब आपकी डिस्क्रीट यूनिट से पास डाउन हो रही है, आपकी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग किसी भी लेवल पे नहीं हो रही है, राइट। तो बच्चे ब्लेंडिंग थ्योरी को तो डिस्कार्ड ही किया गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद में भी। ऑल्दो हमें इनिशियली ऐसा लगा कि भाई रेड एंड व्हाइट के मिलने से पिंक बन गया होगा, तो क्या ये ब्लेंडिंग थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है? नो, इट इज नॉट। There is one more phenomena which is called as incomplete dominance, जो कुछ plants में देखने को मिलता है, wherein your dominant allele is not completely dominating over your recessive one, वो completely dominate नहीं कर रहा है। तो थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। Sometimes F1 phenotype did not resemble either of the parent, दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता है। Let us consider snapdragon flower. They are red color in homozygous dominant condition, red color का है, and white in homozygous recessive, red and white. ये आपका पेरेंटल जनरेशन है। क्रॉसिंग कराया तो F1 में मुझको पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिले। तो हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर आपके रेड कलर ने नहीं अपीयर किया, which means your dominant character is not completely dominant। ठीक है, तो F1 के अंदर सारे फ्लावर्स आपको पिंक देखने को मिल गए। चलिए जी, अब इसको F2 तक लेके जाते हैं। F2 तक जब हम लेके गए तो जब मैंने F1 के अंदर सेल्फिंग कराई, F1 में जब मैं सेल्फिंग कराती हूं तो F1 में सेल्फिंग का मतलब ये हुआ कि कैपिटल R स्मॉल r को कैपिटल R स्मॉल r से क्रॉसिंग कराएंगे। सिंपल वे, वी विल डू इट बाय पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर में मैंने एक साइड में लिख दिया है कैपिटल R स्मॉल r, दूसरी साइड मैंने लिख दिया कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है जी, पहले चेकर बोर्ड में ये आ गया, दूसरे में यहां से ये आ गया, तीसरे में यहां से ये आ गया, फोर्थ में ये आ गया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये वाला फ्लावर मेरा रेड कलर का है, ठीक है जी, बिकॉज कैपिटल आर इज देयर। ये वाला फ्लावर मेरा व्हाइट कलर का है बिकॉज स्मॉल आर इज देयर। ये दोनों फ्लावर मेरे पिंक कलर के फ्लावर है, पिंक है। यस, तो लेट्स फाइंड आउट द फिनोटाइपिक रेशियो। अगर मैं देखूं फिनोटाइप के हिसाब से, मतलब एक्सटर्नली क्या मुझे दिख रहा है, तो आई कैन सी रेड कलर फ्लावर नंबर 1, आई कैन सी पिंक कलर फ्लावर नंबर 2 एंड आई कैन सी व्हाइट कलर फ्लावर नंबर 3। तो आउट ऑफ द 4 प्रोजेनीज आई गॉट 1 रेड, yes, 2 pink, yes, and 1 white. Oh my god, the ratio is 1:2:1. फिनोटाइपिक रेशियो हैज टू बी 3:1, बट यहाँ पे तो रेशियो बिल्कुल ही गड़बड़ आ गया, 1:2:1 रेशियो आ गया, विच इज कंप्लीटली डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल रेशियो जो मेरा 3:1 आना चाहिए था। चलिए जी, जीनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सेकेंड वुड बी योर जीनोटिपिक रेशियो। व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो?
आपका एक्चुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई कैन सी देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप विच आर प्रेजेंट। वन इज कैपिटल आर, सेकेंड इज कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड थर्ड इज स्मॉल आर। तो आउट ऑफ द 4 प्रोजेनीज आई कैन सी वन इज कैपिटल आर लिख देते हैं जी 1। आई कैन सी 2 आर कैपिटल आर लिख देते हैं जी 2, एंड 1 इज स्मॉल आर। So ratio is 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो तो यही था पहले भी, बट फिनोटिपिक रेशियो पहले 3:1 था, अब 1:2:1 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में सिंस द डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग द रिसेसिव वन, दैट इज व्हाई मुझे डेविएशन देखने को मिलती है, एंड एज ए रिजल्ट जो प्रोजेनी का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा हो जाता है, विच इज योर 1:2:1। तो स्नैपड्रैगन के केस में मेरा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो both will be same, which is 1:2:1, number 1. Point number 2, जो F1 प्रोजेनी है, it will not resemble either of the parent। दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेम्बलेंस नहीं शो करेगा। पॉइंट नंबर 2, am I clear? KGN, गुड इवनिंग बेटा, प्यारी KGN, हाउ आर यू? बहुत लेट आए हो क्लास में, क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, टाइम से क्लास में आ जाया करो, ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ सो फार? मेरे किसी भी बालक को कोई भी प्रॉब्लम है, आपत्ति है, प्लीज मुझसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आपको आपत्ति नजर आ रही है, प्लीज डू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। हमने समझ लिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, हमने समझ लिया टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या लॉज दिए मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, वी आर डन विद दैट। यस एवरीवन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए चैट बॉक्स में राइट नाउ, चैट बॉक्स में। एनी डाउट? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यस एवरीवन, नॉट ए प्रॉब्लम बेटा प्यारी, नॉट ए प्रॉब्लम, आपका नाम ही प्यारी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन based upon incomplete dominance. When a pink flower which is antirrhinum plant is test crossed, then phenotypic ratio in resulting progenies is। बताओ जी, आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। Come on everyone, do solve this one। हाँ जी, come on, I'm getting the answers, very good। Let me explain this question। When a pink flower antirrhinum plant is test cross, pink flower means capital R small r, antirrhinum दे दिया है, it is test cross means we gonna cross it with its homozygous recessive form। आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया। तो पिंक फ्लावर को आपने क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया, देन द फिनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा हुआ है, तो अब क्या है? तो बहुत सिंपल है, मैं चेकर बोर्ड बनाऊंगी विच इज माई पन्नेट स्क्वायर पे मैंने एक साइड में कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा विच इज द गैमेट ऑफ दिस वन, दूसरी साइड मैंने स्मॉल आर लिखा विच इज गैमेट ऑफ दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल। तो रेशियो क्या आया मेरा? फिनोटिपिक आपसे पूछा हुआ है, तो बच्चे मेरे ये आपका पिंक, पिंक, ये आपका व्हाइट, ठीक है? तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, दिस इज पिंक, दिस इज व्हाइट। तो 2:2 रेशियो मीन्स 1:1, सो 1 पिंक 1 व्हाइट, 1:1 रेशियो। आया बात समझ? हाँ, तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, 1 is pink and 1 is white। Am I clear to all my kids out there? Am I clear to all my बच्चास out there? क्लियर है?
क्लियर है? पिंक फ्लावर की क्रॉसिंग करी है आपने बच्चे, किससे? टेस्ट क्रॉस किया है, तो विच इज यू गोना क्रॉस इट विद होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। क्रॉसिंग करी तो मेरे को 1:1 रेशियो निकल के आ गया एंड द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सुपर्ब। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। F2 generation in a Mendelian cross show that both genotypic and phenotypic ratio are same as 1:2:1. It represents a case of what? It represents a case of what? F2 जनरेशन में देखने में आया कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल है, दोनों 1:2:1 है, तो व्हाट इट विल रिप्रेजेंट? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप इजीली कर सकते हो। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, कम ऑन सॉल्व दिस वन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी मैम ने आपको समझाया अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बताया मैम ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। मैम ने समझाया कि डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव, विच मीन्स जो आपके पिंक कलर के फ्लावर अपीयर होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के केस में, तो इस केस में हमने देखा था कि फिनोटाइप में आई कैन हैव रेड फ्लावर, I can have pink flower and I will have white flower. इसका रेशियो, this is 1, this is 2 and this is 1. So it was 1:2:1 ratio. What about the genotypic ratio? I can have three possibilities, capital R, capital R, capital R, small r and small r, small r. This will be 1, this will be 2 and this will be again 1. So for incomplete dominance, your phenotypic and genotypic ratios will be same. So answer is option number B. Monohybrid cross with incomplete dominance will be having 1:2:1 ratio in both phenotypic as well as genotypic ratio. Clear है everyone? Clear है everyone? Yes? चलो जी, यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, को डोमिनेंस क्या होता है। तो भाई आज की क्लास को मैं समराइज कर देती हूँ। आज की क्लास में हमने ये सीखा, शुरुआत हमने करी टेस्ट क्रॉस से। अगर किसी भी पेरेंट का जीनोटाइप आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो आपका हेट्रोजाइगस है या वो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रॉस इट विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म, जिसको कि आप टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगर उसका रिजल्ट 1:1 निकल के आता है, विच मीन्स जो पेरेंट था क्वेश्चन में दैट वाज योर हेट्रोजाइगस, और अगर उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि F1 के अंदर सारे आपके डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो उसका रिजल्ट आपका ये निकल के आएगा कि जो जीनोटाइप है वो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है। नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा बैक क्रॉस। F1 प्रोजेनी को आइदर ऑफ द पेरेंट से क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको आप बैक क्रॉस कहते हैं। नंबर 3 हमने पढ़ा रेसिप्रोकल क्रॉस। अगर आप जो जीनोटाइप है उसका मेल एंड फीमेल को चेंज कर दे तो क्या चेंजेस सामने आते, कुछ चेंज सामने नहीं आता, उसको आप रेसिप्रोकल क्रॉस बोल देते हैं। देन मेंडल ने अपनी सारी स्टडीज के हिसाब से अपने लॉज को कंसोलिडेट किया, दैट वी आर हैविंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस ये कहता है कि जो कैरेक्टर्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। ये फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम डिस्कस करें डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर को तो वन विल डोमिनेट एंड अदर विल बी द रिसेसिव वन। दूसरा था आपका सेग्रीगेशन, जो ये कहता है कि जब एलील आपकी गैमीट में जाती है तो दे विल सेपरेट देमसेल्व्स फर्स्ट, वो पहले सेग्रीगेट होंगी, सेपरेट होंगी, उसके बाद वो गैमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा। देन देयर आर डेविएशंस फ्रॉम दिस क्रॉसेस आल्सो। द फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे हमको ये देखने को मिला कि अगर हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव को क्रॉस करते हैं तो जो रिजल्ट मेरा निकल के आता है वो The result is the one which is not resembling either of the parent। तो रेड एंड व्हाइट को मैंने क्रॉसिंग किया तो मुझको पिंक फ्लावर्स मिल गए, ठीक है, और उसको हमने डिटेल में पढ़ा। 1:2:1 रेशियो आता है फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो में। राइट एवरीवन, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रह जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चों। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। बाय एवरीवन।